आसन, जी, सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, जिसमें आप जिसको ज्यादा कंफर्टेबल जिसमें है, वज्रासन में बैठ सकते हैं। बिल्कुल। तो किसी भी एक आसन में बैठें और कैमरे को ऐसा सेट करें कि आपकी कंप्लीट बॉडी मुझे दिखे, है ना। ऐसा ना हो कि सिर्फ अपर दिख रहा है या सिर्फ लोअर दिख रहा है, कंप्लीट बॉडी दिखे। और जिनके पास लैपटॉप है वो कोशिश करें लैपटॉप से ज्वाइन करें। लैपटॉप से ज्वाइन करने में क्या होता है कि स्क्रीन बड़ी हो जाती है। तो अगर जिनके पास है तो वो कोशिश करें कि लैपटॉप से ज्वाइन करें। ठीक है। अब आपको फर्स्ट आपको ये सोचना है कि आप अपना क्लास शुरू कर रहे हैं और आपको उसी सिटिंग पोजीशन में बैठना है। जैसे कि आप सेल्फ करते हैं तो वो पोजीशन में बैठते हैं या किसी को करवाते हैं। सबसे पहले वो पोजीशन ले लें, बंद कर लें, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। दोनों पाम्स को रब करें और वापस आ जाएं। देखिए आप लोग जो अभी बैठे हैं, ठीक है, जैसे मैं गुरदीप जी मैं आपको पिन कर रही हूँ, ठीक है। अभी आप सब लोगों को गुरदीप जी दिख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ठीक है। एक चीज बिल्कुल क्लियर रखें, यहाँ यदि मैं किसी में करेक्शन करा रही, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि मैं उसकी गलतियां निकाल रही हूँ या उसे कहीं से अ, अच्छा फील नहीं करा रही हूँ। हम सब यहाँ सीखने बैठे हैं, हो सकता है कुछ एक दो मिस्टेक आप मेरी भी बता पाए, तो हमको ओपन माइंडेड होकर बैठना है कि हम उस चीज को एक्सेप्ट कर सकें, ठीक है। संपत्ति जी कहीं सेट हो जाए आप, जिसमें प्रॉपर बैठ पाए और आप पूरी दिखे मुझे। प्रॉपर बैठ जाऊंगी क्योंकि मेरे पेरेंट्स आए हुए हैं तो मैं उनको चाय देंगी। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए गुरदीप जो बैठी, दीप्ति जो बैठी हुई है, क्या उनकी पोजीशन ठीक है? कौन बताएगा? मीतू जी आप बताएंगी? आप जो बैठी हुई हैं या गुरदीप जी जो बैठी हुई हैं, उनकी पोजीशन ठीक है क्या? या और कोई बताना चाहे तो हैंड रेस करे, अनम्यूट करे अपने आप को। रंची आप बताएंगी? मैं बताऊं? मैम थोड़ी सी स्पाइनल जो है वो स्ट्रेट कम लग रही है, जैसे जैसे आपने नेचुरली स्ट्रेट बताया। और जो हाथ की मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा, वो थोड़ी सी जैसे मुझे दिख रही है शायद से नहीं दिख रही मुझको। हाँ, बाकी देखिए चिन्ह। इसमें फर्स्ट मिस्टेक क्या है कि जो लेडीज होती हैं खासकर, सभी को ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि चेस्ट को ना डाउन करके रखते हैं, चेस्ट इस तरह से डाउन करके रखते हैं, ठीक है। शोल्डर आगे की ओर रखते हैं, ठीक है। तो अभी पहले हम कोशिश करेंगे कि सही पोजीशन में सिर्फ बैठने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो गुरदीप जी पैरों को सामने की ओर फैला लें आप, दोनों पैरों को जोड़ के रखें, सभी करते जाएं साथ में, टोज अंदर हील बाहर। अब अपने दोनों हाथ जैसे गुरदीप जी ने साइड में रखे हुए हैं सेम पोजीशन में रखें और पैल्विक को हल्का सा उठाते हुए मेरे से अपोजिट साइड गुरदीप जी दीवार की तरफ पैल्विक को थोड़ा सा ले जाएं। या बैठे ठीक है, बैठे ऐसे ही रहें। थोड़ा सा पेल्विक को ऊपर उठाएं और पैर के पंजों के अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएं। पेल्विक कमर को उठाएं ऊपर,
ना ना ना, रुके रुके रुके, एक मिनट, तो आप फॉलो नहीं कर, एक मिनट रुके, परत जी मैं आपको पिन करती हूँ। से बैठे ना, बिल्कुल ऐसे ही बैठे। अब अपने हिप्स को थोड़ा सा ऊपर उठाएं और दोनों हाथों पे अपने बॉडी का वेट लेते हुए हिप्स ऊपर उठाएं थोड़े से दोनों, और हल्का सा पीछे की ओर पैरों के अपोजिट डायरेक्शन में खस के देखें आपकी स्पाइन और स्ट्रेट हुई, फील हुआ आपको? ठीक है, फर्स्ट हमारा ये पॉइंट है ना। अब सेकंड पॉइंट है कि परक जी आप चिन अप करें, चिन को ऊपर की ओर उठाएं, आपके चिन डाउन है, ऊपर उठाएं। ठीक है, अब धीरे से चेस्ट को भी थोड़ा ऊपर उठाएं, शोल्डर को रोल बैक करें, पीछे की तरफ ले जाते हुए दोनों हाथ थाई पर रख लें, धीरे से पाम्स को थाइस के ऊपर रख लें। अब एक एक पैर को मोड़ें। अभी देखिए इतने में ही आपको स्ट्रेचिंग आनी शुरू हो गई है, थम्स अप करके बस बताते जाए मुझे, है ना। अब पैरों को एक एक करके मोड़ें, आप किसी भी आसन में आ जाएं, सुखासन या जो भी आप आसन लगाना चाहते हैं आप उस आसन में आ जाएं, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन। ठीक है, चेस्ट को हाइड्रेट करें, चिन को हाइड्रेट करें। सी देखिए हमारे जो चेस्ट के, मैं अपने आप को पिन करूं तो आपको तो दिखेगा। मेरा लोअर पार्ट दिख रहा है। हम सब क्या कर रहे हैं कि ये जो चेस्ट वाला पोर्शन है और ये जो हमारे चेस्ट के नीचे कोर मसल्स हैं, कोर मसल्स सभी को मालूम है। ठीक है, हम इनको चेस्ट को ऐसे डाउन करके और इनको ऐसे क्रंच करके बैठते हैं। ये पोजीशन दिख रही है, आप सभी की अभी पोजीशन यही थी। तो हमें क्या करना है, चेस्ट को हाइड्रेट करना है और ये जो कोर मसल्स हैं इनको ओपन करना है। फर्स्ट ये चेंज करना है। सेकंड हम शोल्डर को इस तरह से रोल करके बैठते हैं, तो हल्का सा इनको पीछे ले जाते हुए रोल बैक करना है। तो जब हम ये दो पोजीशन करेंगे तो आप देखिएगा चेस्ट पूरी तरह से ओपन हो गया है हमारा, कंधे एक स्ट्रेट लाइन में हो गए हैं। और इसके बाद दोनों हाथ को जब हम ध्यान मुद्रा में रखते हैं तो सही पोजीशन तो क्या है कि जब हम हाथ को इस तरह से खींच के रखते हैं, लेकिन जब हम हाथ को इस तरह से खींचते हैं तो ये शोल्डर आगे आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि एल्बो को फोल्ड करके इस तरह से पीछे ले जाना है। तो चेस्ट हाइटेड, शोल्डर रोल बैक और फिर दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें। किसने फील किया कि उनकी जो पोजीशन थी बैठने की वो चेंज हो गई है? यस गुरदीप जी, वेरी गुड, है ना। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल हमारा चिन का है। आप देखिए, आप 24 आवर्स जितने भी काम करते हैं आप इस चिन को हमेशा ऐसे डाउन रखते हैं। आप लिखने का काम करते हैं, आप किचन में काम करते हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, इवन आप सोते हैं तब भी यहाँ पर एक पिलो लगा के इसको इस तरह से रखते हैं। ठीक है, तो हमें योग में सबसे पहले क्या करना है कि चिन को हाइड्रेट करना है, मतलब हमारा ये जो लोअर जॉ है ये फ्लोर के पैरेलल रहे। ठीक है, तो ये इतना आप करके बैठें क्योंकि ये आपको करने से ही समझ आएगा। अब इसमें आपको यदि मैं 5 मिनट बैठने बोलूंगी ना तो आपको इतनी स्ट्रेचिंग आने लगेगी कि आपको वो आसन छोड़ना पड़ेगा। गुरदीप जी चिन थोड़ा सा और अप करें, चिन थोड़ा सा और डाउन, यस वेरी गुड। उसके लिए क्या होता है कि सामने किसी एक पॉइंट पर देखें, आई लेवल पर, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, मतलब आप अपने फर्स्ट फिंगर और थंब को
दोनों टिप को आपस में ज्वाइन कर ले। कई लोग इसके ऐसे अंगूठे के नाखून को पकड़ते हैं, नाखून नहीं पकड़े, दोनों के टिप को सॉफ्टली ज्वाइन रखें। मतलब यहाँ पर प्रेशर कितना होगा कि ना ही आपको इस तरह से पुश कर रहे हैं और ना ही आपको फील ही नहीं हो रहा कि दोनों टच है, मतलब सिर्फ दोनों टच हैं ये आपको एहसास हो। करेक्ट जी, आपने फिर से चिन डाउन कर लिया है, चिन अप करें थोड़ा सा। मैम वो मोबाइल में देखने के लिए फिर करना पड़ता है, ना इसलिए। पड़ता है, समझ गई मैं। तो कल हाँ से मोबाइल को थोड़ा हाइट पे रखें, ठीक है, अभी कर। ठीक है। और मोबाइल की तरफ कम देखें क्योंकि मेरे इंस्ट्रक्शंस इतने क्लियर होते हैं कि आप उसको सुन के समझ सकते हैं, है ना। अब इसमें हमको दूसरी चीज क्या ध्यान रखना है, देखिए अभी जैसे शिल्पी जी हैं और ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि सिर को बीच में नहीं रखते हैं, या तो ऐसा राइट साइड झुका के रखते हैं या लेफ्ट साइड। तो हमें सबसे पहले ये जज करना है कि हमारा सिर किस साइड झुका रहता है और उसको सेंटर में लाना है, ठीक है। सेकंड काम आपको ये करना है। अब इसके बाद आंखें बंद कर लें, आईज क्लोज। इनहेल करें यौगिक ब्रीदिंग करते हुए। यौगिक ब्रीदिंग क्या होती है, कौन बताएगा? मैम इनहेल करते हुए पहले एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है, फिर थोरेसिक और फिर क्लेविकल। 3 तरह की ब्रीदिंग्स हम करते हैं। क्लेविकुलर मतलब शोल्डर के ऊपर गले से ब्रीथ करना, जिसको बहुत ही शैलो ब्रीदिंग कहा जाता है। सेकंड होती है थोरेसिक या लंग्स ब्रीदिंग, और थर्ड होती है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। तो जब हमको यौगिक ब्रीदिंग करना मतलब क्या, पहले इनहेल करते जाना और नेवल को बाहर की तरफ लाना, क्योंकि जब आप इनहेल करेंगे तो नेवल क्या होगा, आउट जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। और फिर जब नेवल मैक्सिमम आउट हो जाता है और अधिक ब्रीदिंग करना, तब रिप्स क्या होंगे, साइड में एक्सपांड होंगे, रिप्स ऐसे सामने नहीं फैलेंगे, ठीक है। ये दोनों रिप्स साइड में एक्सपांड होंगे। और जब आपको लगता है कि अब रिप्स भी पूरे फैल चुके हैं, तब थोड़ी सी और ब्रीदिंग करना। तो ये जब आप इन पे आपका धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा, जब आप बार बार ये रिपीट करेंगे ना, तो ये आपके मसल्स कंट्रोल्स आपके डेवलप हो जाएंगे कि आप इंडिविजुअल, जब मैं थोरेसिक बोलूंगी तो आप थोरेसिक ब्रीदिंग करेंगे, जब मैं क्लेविकुलर बोलूंगी तो क्लेविकुलर करेंगे, और जब एब्डोमिनल ब्रीदिंग बोलूंगी तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे, है ना। तो इस तरह से आपको यौगिक ब्रीदिंग करना है, ये इनहेल का तरीका है। और यौगिक ब्रीदिंग में जब हम एक्सेल करते हैं, तो एक्सेल कैसे करते हैं, हमेशा इसके उल्टे सीक्वेंस में करते हैं। मतलब हमने पहले एब्डोमिनल ब्रीदिंग की थी, फिर लंग्स, फिर क्लेविकुलर, तो इसके जस्ट अपोजिट सीक्वेंस में करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले क्लेविकुलर, फिर लंग्स, और फिर बाद में जब तक ये 2 ब्रीदिंग करेंगे तब तक हमारा नेवल नेवल में कोई मूवमेंट नहीं होगा। जब ये 2 ब्रीदिंग हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, तब हम नेवल को धीरे धीरे इन करेंगे, अंदर की तरफ, स्पाइन की तरफ पुश करेंगे और कंप्लीटली अंदर तक लेके जाएंगे, ठीक है। अभी आपको जो ये ब्रीदिंग करनी है वो इनहेल तो नॉस्ट्रिल के थ्रू करना है। एक्सेल जब आप करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक इनहेल किया, आपको मन में काउंट करना है, ठीक है। उसके बाद आप कम से कम 10 तक होल्ड करने की कोशिश कीजिए ब्रेथ को, और जो 20 तक होल्ड कर पा रहे हैं, दैट्स बेटर, बहुत अच्छा है। इसके बाद धीरे धीरे लिप्स को राउंडेड करते हुए, जैसे हम ओ बोलते हैं उस तरह से पूरा राउंड अप करते हुए, बाहर की तरफ खींचते हुए स्लोली एक्सेल करना है। कि यदि आप 10 काउंटिंग तक इनहेल कर रहे हैं तो कम से कम 20 काउंटिंग तक आपको एक्सेल करना है। क्लियर है सभी को? ठीक है, 5 ब्रीदिंग्स हम करेंगे इस तरह से। मैम एक्सेल करते हुए थोड़ा मुश्किल होता है, इनहेल लॉन्ग हो जाता है पर एक्सेल लॉन्ग नहीं हो पाता, मेरा तो नहीं यही होता। चीज हमें करना है। प्राणायाम का सबसे पहला यही रूल होता है कि जो जनरल आम व्यक्ति होता है वो इनहेल ज्यादा करता है, एक्सेल कम करता है। हमको इस सीक्वेंस को पलटना है, इनहेल से डबल एक्सेल करना है। तो धीरे धीरे कोशिश करें, जैसे मान लीजिए 10 तक हमने एग्जाम्पल लिया लेकिन 20 तक एक्सेल नहीं हो रहा है, तो आप 8 तक लीजिए और 16 करिए। उतना भी नहीं हो रहा तो 5 और 10 करिए।
ठीक है, पूरा कंसंट्रेशन अपने ऊपर रखते हुए 5 ब्रीदिंग्स इस तरह से करें। चेस्ट फिर से डाउन कर लिया है। अंशुल जी चेस्ट हाइटेड करें। शिल्पी जी, अंशुल जी धीमी गहरी लंबी सांस लें। लिप्स को राउंडेड करते हुए कंप्लीटली एक्सेल कोशिश करें इनहेल से डबल एक्सेल करने की। 5 ब्रीदिंग्स जब कंप्लीट हो जाएं तो वापस आ जाएंगे। शिल्पी जी आपने फिर से चेस्ट स्पाइन सब बेंड कर लिया है। जी बोले रेखा जी। आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहा, रिपीट करें। अभी आपने जो लिप का बताया ना अंदर के मतलब राउंड करके 5 काउंट में 5 काउंटिंग तक इनहेल करना है, फिर होल्ड करना है और 10 काउंटिंग तक एक्सेल। कोशिश करना है 5 काउंटिंग तक इनहेल, 10 काउंटिंग होल्ड एंड 10 काउंटिंग एक्सेल। फाइव ब्रीदिंग्स आप लोग की कंप्लीट हो जाए तो आईज ओपन कर लें। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है क्या? 5 ब्रीदिंग्स में तो सभी को क्लियर है? शिल्पी जी आप थोड़ा सा अलर्ट होकर बैठे। आप क्या कर रहे हैं कि जब आप बैठ रहे हैं ना तो आपके ये शोल्डर इस तरह से, ये इस तरह से आपकी कंप्लीट बॉडी हो रही है, पूरी राइट साइड झुकी हुई, जबकि ये एक लेवल पे होने चाहिए दोनों कंधे, है ना? तो कोशिश करें उसे करेक्ट रखने की। मैम में ऐसा कर सकते हैं क्या कि ब्रीथ करते हुए चेस्ट को या पेट को भी then hold। आपकी वॉइस के किसी और को वॉइस क्लियर आई है क्या? तो वो रिपीट कर दें, मुझे वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मैं बोल रही मैम कि जब इनहेल कर रहे हैं, इनहेल के बाद ही आप चेस्ट को भी पूरा फिल करिए और नाभि को भी पूरा फिल करके उसके बाद 10 काउंट होल्ड एंड देन 10 काउंट एक्सेल। यदि आप 5 इनहेल कर रहे हैं तो 10-10 करना है, 5 के बाद है ना? ये सबका स्केल अलग अलग रहेगा, ठीक है? ये स्केल आप कैसे पता करेंगे कि आपने जैसे फर्स्ट टाइम किया तो हो सकता है 10 इजीली हो जाए, 10-20-20। फिर सेकंड करेंगे तो वो थोड़ा और टफ होगा, 3 करेंगे तो और। तो जो 5 में आपका नंबर आता है, मान लीजिए 5 में आप 7-14-14 कर पा रहे हैं तो ये 7 स्केल हुआ। 5th राउंड में आप जो कर पा रहे हैं वो आपका स्केल हुआ। अब आपको क्या करना है कि हर 1-2 दिन में 1 या 2 से उसको इंक्रीज करना है, ठीक है? तो यहाँ जितने लोग भी हैं सबका डिफरेंट स्केल आया होगा, किसी का भी एक जैसा नहीं आएगा क्योंकि सबकी कैपेसिटी अलग अलग है, ठीक है? अंशु जी म्यूट कर लें अपने आप को। ये सभी को क्लियर हुआ? आगे बढ़े हम, ओके? अब इसके बाद हम आते हैं, जनरली सभी ये करते हैं कि इसके बाद ओम चेंटिंग करते हैं, ठीक है? तो ओम चेंटिंग हम कैसे करेंगे? मेधु जी आप बताएंगे? जी हाँ। मैम ओम बोलते हैं टमी से लेके वो ओ आ और जो माँ होता है ऊपर टच करके नीचे आता है। बोलते हैं वो क्राउन चक्रा से जाके फिर एकदम से नीचे आता है जब हम ब्रीथिंग टेक्निक ऐसी करते हैं। और कोई बताएगा ओम चेंटिंग?
पास आके थोड़ा बताइए, आपकी वॉइस वो हो रही है। तो टेक करेंगे पूरा नाभि से स्टार्ट करते हुए एंड माइंड में, मतलब जब कंप्लीट होता रहेगा तो उसका वाइब्रेशन आपको ब्रेन में दोनों साइड तक आना चाहिए। और कोई? मैम पहले डीप इनहेल करते हैं और फिर जब एक्सहेल करते हुए ओम के जब करेंगे तो वो धीरे धीरे नाभि जो है वो आपकी कमर से चिपकती जाएगी। अ, अभी तक इस अच्छा तरह से मुझे करते आए हैं। बताइए, जो प्रोसेस आप बता रहे हैं, ठीक है, कि आपने नेवल को पहले अंदर कर लिया, तो अगर नेवल को अंदर कर लिया तो फिर आपके बाकी 2 ब्रीदिंग का स्कोप बच रहा है क्या? मैम करते टाइम लेवल अंदर जा रहा है। हाँ, जैसे नेवल को आपने अंदर कर लिया, फर्स्ट तो आप हम्म। ओम में ही कर रहे हैं ना, और हाँ नेवल हाँ अंदर करते आ रहे हैं, तो आपके पास जो लंग्स ब्रीदिंग है और क्लेविकुलर ब्रीदिंग है उसका स्कोप बच रहा है क्या? हाँ, उसकी लेंथ फिर कम हो जाती है क्योंकि सांस जो वो हमने वो हो चुकी है, हमारी एक्सेल हो चुकी है, इसलिए वहां पर लॉन्ग ब्रीथ नहीं होती है। एक्चुअली तो यहाँ पर जब हम ओम चेंटिंग करते हैं, तो ओम चेंटिंग में हमको करना क्या है? इनहेल तो हमने सिंपल किया कि सबसे पहले नेवल को आउट किया, फिर लंग्स को एक्सपांड किया, और फिर थोड़ा सा नेक में भी इनहेल किया क्लेविकुलर ब्रीदिंग के लिए। एक मिनट, थोड़ी सी पीना। ठीक है, अब इसके बाद जब हम, ये तो इनहेल टेक्निक हो गई हमारी, कुछ सेकंड, 2-5 सेकंड जितना हम होल्ड कर सकते हैं होल्ड किया। अब हमको एक्सेल करना है, तो एक्सेल करने के लिए इसमें क्या होता है, ओम में ब्रीदिंग अलग होती है और हमारी अवेयरनेस अलग जगह होती है। ठीक है, क्योंकि जब हम चेंट करते हैं तो वाइब्रेशंस कहाँ फील होते हैं? नेवल पर, है ना। जब ऊ करते हैं तो हार्ट रीजन के आसपास, और जब म करते हैं तो नेक और उसके ऊपर। लेकिन हमारी जो ब्रीदिंग प्रोसेस क्या होती है कि पहले आप चेस्ट और नेवल को विदाउट मूव किए हुए चेंट करिए। स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, इसको 2 में ही लेते हैं, ओ और म, फिर धीरे धीरे इसको 3 में कन्वर्ट करते हैं। इसके कई स्टेप होते हैं, पहले तो ओ और म में लिया, फिर उ म में लिया, फिर इसको और बाइफरकेट करते हैं। तो स्टार्टिंग हम कैसे लेते हैं, सिर्फ ओ और म। तो ओ में आपको क्लेविकुलर और लंग्स ब्रीदिंग करनी है, और जब आपको लगता है क्लेविकुलर और लंग्स ब्रीदिंग कंप्लीट हो गई है, तब आपको म को चेंट करना है और नेवल को अंदर ले जाना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि म की जो चेंटिंग होगी वो अधिक होगी, क्योंकि क्लेविकुलर और लंग्स ब्रीदिंग हमारी जल्दी खत्म हो जाएगी, एक्सेलिनेशन, है ना। तो इसमें कोशिश हमें ये करना है शुरू में कि वो दोनों इक्वल। ओ को जैसे मान लीजिए हम 4 सेकंड तक चेंट करने वाले हैं, ठीक है, या 10 काउंटिंग तक हम चेंट करने वाले हैं। हमने 5 तक इनहेल किया, 10 तक हम एक्सेल करने वाले हैं, तो 5 तक हम ओ चेंट करें। ओ चेंट में हमारा ध्यान कहाँ रहेगा? नेवल के ऊपर और हार्ट के ऊपर, क्योंकि इसमें उ 2 को हम ऐड कर रहे हैं, है ना। उनके वहां पर जो वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं उस पर रहेगा। लेकिन ब्रीदिंग हम कौन सी यूज करेंगे? क्लेविकुलर और लंग्स ब्रीदिंग। और जब ये दोनों कंप्लीट हो जाती हैं तो देन हम नेवल को धीरे धीरे अंदर ले जाते हैं और अपने पूरे कंसंट्रेशन को कहाँ लाते हैं? इस हिस्से, मतलब गले और उसके ऊपर वाले हिस्से में। और उस समय क्या चेंट करेंगे? म। सभी को क्लियर है? मुझे बड़े ब्लैंक से फेस लग रहे हैं। क्लियर है ना? ओके, करके देखें, 3 बार ओम चेंटिंग करके देखें, फिर मुझे बताएं कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जब तक आपकी दोनों ब्रीदिंग्स पर कंट्रोल नहीं होगा, तब तक थोड़ा सा ये अलग अलग ब्रीदिंग करना टफ होता है, लेकिन करते करते ये बहुत अच्छा कंट्रोलिंग आ जाती है। मैम एक बार और बताएंगे? देखिए, जो भी इनहेल हमको करना है वो सिंपली करना है। सबसे पहले नेवल को आउट करना है, फिर चेस्ट को एक्सपांड करना है, और फिर क्लेविकुलर ब्रीदिंग करना है। उसके बाद हम, अगर हमने 5 सेकेंड मान लीजिए
5 काउंटिंग तक इनहेल किया तो कोशिश करें 5 काउंटिंग तक होल्ड करने की। फिर हम 10 काउंटिंग तक एक्सेल करते हुए ओम चेंट करेंगे। इसमें हमको फर्स्ट 5 काउंटिंग तक हमको क्या करना है, ओ चेंट करना है। और उस समय हमको ब्रीदिंग कौन सी करनी है, क्लेविक्युलर और लंग्स ब्रीदिंग। ध्यान हमारा पूरा कहाँ पर रहेगा, हार्ट और नेवल पर। और जो 6 to 10 जो हमारी काउंटिंग है एक्सेलिंग की, वो हमारी म चेंटिंग में आएगी। तो म चेंटिंग के समय हमारी क्या होगी, नेवल धीरे धीरे अंदर की तरफ जाएगी और हमारा जो वाइब्रेशंस है वो कहाँ क्रिएट होंगे, हमारे गले और उसके ऊपर पूरा सिर तक। क्लियर हुआ? करके देखें 3 टाइम्स आप लोग। ध्यान पूरा अपने आप पर फोकस बना के रखें और सबसे पहले ओम चेंटिंग शुरू करने के पहले स्थिरता से बैठें और कोशिश करें कि अपने बॉडी के हर एक मसल्स को इमूवेबल बनाने की। ध्यान पूरा आज्ञा चक्र पर लेकर जाएं और आज्ञा चक्र पर ओम को विजुअलाइज करें। आपने कहीं भी उसका फोटो देखा होगा या कोई स्टैच्यू देखा होगा, उसे आज्ञा चक्र पर विजुअलाइज करने की कोशिश करें। उस विजुअलाइजेशन को बनाकर रखते हुए धीमी गहरी लंबी सांस लें। पहले नेवल को पूरी तरह से बाहर करें, रिब्स को एक्सपांड करें और गले तक सांस को भरें। 5 सेकंड तक होल्ड करें। अब धीरे धीरे एक्सेल करते हुए ओ को चेंट करें। नेवल वहीं पर रहेगी। क्लेविकुलर ब्रीदिंग फर्स्ट, सेकंड लंग्स ब्रीदिंग, इन दोनों ब्रीदिंग तक ओ चेंट करें। 5 काउंटिंग तक ओ को चेंट करें। नेक्स्ट 5 काउंटिंग तक नेवल को अंदर ले जाते हुए म को चेंट करें। थ्री टाइम्स ओम चेंटिंग करें। जब 3 राउंड्स आपके कंप्लीट हो जाए तो दोनों पाम्स को रब करें, अपने फेस पर, अपनी बॉडी पर टच करें, आईज ओपन कर लें। कौन कौन कर पाया सही ढंग से? मैम मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हुई है क्योंकि अभी जैसे प्रोसेस करते थे पहले तो उसी तरीके से इसका होगा म्यूट करना। तो जब हम पहले करते थे तो मुझे बहुत संपत्ति जी आप म्यूट कर लें, मैं आपको भी फिर मौका दूंगी प्लीज। जी बोले। मैम मुझे ये बहुत ज्यादा डिफरेंस लगा कि मुझे ऐसा लगा मैं ओम की चैंटिंग लॉन्ग कर नहीं पाई। पूरा जैसे खोल के मैं कर पाती हूँ, डीप जिसे करती हूँ, वो मुझे थोड़ी सी बेचैनी उसकी लगी। और जब मैं ओम कर रही हूँ, जैसे आपने कहा कि पहले तो फिल करना है स्टमक को, उसके बाद आपको होल्ड करना है। तो वो होल्ड करने के बाद फिर दोबारा से जो इनहेल करते हुए क्लेविकल और थोरेसिक के में ओम को ओ तक बोलना है और वहां के लिए पेट अंदर जाएगा और फिर लॉन्ग करना है। तो वो जो लॉन्ग वाला प्रोसेस है वो बहुत शॉर्ट हो गया और लंबा नहीं खिंच पाया मेरा। वो मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसके बीच में 2 से 3 बार सांस लेनी पड़ी, ऐसा मुझे महसूस हुआ। वो एक लेंथ प्रोसेस जो होता है कंटिन्यू, वो वाला मुझे लगा।
देखिए ओम ओम चैंटिंग जो है, ये ओम पे अभी जो रिसेंटली रिसर्च हुए हैं, तो आपको मालूम है कि हर साउंड एक वाइब्रेशंस होता है ना, एक वेव बनाता है ये वाइब्रेशन। तो ये जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है, ये ओम की फ्रीक्वेंसी इतनी पावरफुल होती है कि जैसे जितनी भी ह्यूमन बॉडीज हैं, तो इसमें ये भी आपको मालूम है कि चाहे वो गुड बैक्टीरिया वायरस हो या बैड माइक्रोब्स हो, वो दोनों तरह के बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हमको वो माइक्रोब्स जो हैं, जो बैड होते हैं, वो इफेक्ट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनका नंबर कंट्रोल रहता है ना। एक इमेजिनरी नंबर यदि हम लेते हैं कि मान लो एक कैंसर है, तो अगर उसके 10 माइक्रोब्स हमारी बॉडी में है, तो हमारे में वो कैंसर को शो नहीं करेंगे। लेकिन जब वो 10 से ज्यादा ग्रो अप करने लगेंगे, तो वो ह्यूमन बॉडी में कैंसर को शो करने लगेंगे, उसके सिम्टम शो करने लगेंगे। तो बहुत सारी रिसर्च ऐसे हुए हैं जिससे ये प्रूफ हुआ है कि ये जो ओम चैंटिंग जब हम करते हैं और उससे जो वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं, वो हमारी बॉडी के हार्मफुल माइक्रोब्स को 80% तक डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब यदि आपने डेली ओम चैंटिंग की, डेली अपने बॉडी के 80% माइक्रोब्स को जो हार्मफुल है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो आप 80% डिजीजेस से बच गए। लेकिन बस वही है कि आपको सही टेक्निक से करना है, ठीक है। तो इसकी आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। स्टार्टिंग हमेशा डिफिकल्ट होती है। जब कभी आपने योग में ये भी शुरू किया होगा, वो भी डिफिकल्ट रहा होगा 100%। मैम क्या एक बार वो करेंगे हम लोग, इसमें साथ में करते हैं, आप प्लीज काउंट करके एक बार। नहीं, काउंट करके इसलिए पॉसिबल नहीं है कि आप सबका स्केल सेम कैसे हो सकता है। आप 5 वाला करा दीजिए एक बार हमें। देखिए मैं करा सकती हूँ, लेकिन हमेशा सेल्फ डिपेंड होना सीखिए, जी जी, वो है हम ना। समझ पाए देखिए, अगर कराएंगे ना, तो हम थोड़ा सा उसको, हमारे सेल्स भी उसको अडॉप्ट कर लेंगे थोड़ा। हाँ, समझने के लिए हम जरूर कर सकते हैं कि हम सिर्फ उसको समझ पाए। लेकिन यहाँ पर जितने लोग हैं, इसीलिए जो योग थेरेपी होती है वो कभी ग्रुप में नहीं होती है, हमेशा 1 to 1 होती है। क्योंकि हर व्यक्ति का माइंड, हर व्यक्ति की बॉडी, हर व्यक्ति की सोल यूनिक होती है ना। तो हम एक बार कर सकते हैं, लेकिन ये जस्ट समझने के लिए, ठीक है। चलिए आंखें बंद करके बैठे सभी, कंसंट्रेशन पूरा आज्ञा चक्र पर, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। आज्ञा चक्र पर ओम को विजुअलाइज करें। डीप इनहेल करें और लिप्स को राउंडेड करते हुए स्लोली एक्सेल। 2 से 3 ब्रीदिंग्स करें। लिप्स को सिर्फ खोले ना, उन्हें प्रॉपर राउंडेड करें और बाहर की ओर स्ट्रेच करें, एक वो ट्यूब शेप में जिसमें बन जाए, जैसे हम फूंक मारते हैं या विसिल बजाते हैं। और जब आपके 2 से 3 ब्रीदिंग हो जाए, तो ब्रीदिंग को नॉर्मल छोड़ दें। पूरा फोकस आज्ञा चक्र पर। ओम को विजुअलाइज करते हुए सबसे पहले हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे, ब्रीद इन करते हुए, फिर थोरेसिक ब्रीदिंग और लास्ट में क्लेविकुलर ब्रीदिंग। 5 काउंटिंग तक हमारी ये तीनों ब्रीदिंग हो जाएंगी। स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5। होल्ड 1 2 3 4 5। 5 तक आपको क्लेविकुलर और थोरेसिक ब्रीदिंग करनी है, ओ चेंट करते हुए। 1 2 3 4 5। नेवल को इन करते हुए म चेंट करें। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। चलिए, कितने लोग कर पाए साथ में?
कि टफ हुआ थोड़ा सा। अब इसमें देखिए, हाँ बोले मीतू जी। मैम वही वहाँ पे लास्ट में मैम वहाँ पे सांस रुकने लगती है और फिर वो एकदम ऐसे बिल्कुल फाइट प्लेन हो तक भी जाता है ना, समझ मुश्किल हो आता है जाती कि करना है या बाहर छोड़ना है या अंदर करना है, तो माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है। है। हाँ क्योंकि आज देखिए, फर्स्ट अब टाइम ये मुझे ब्रीदिंग हमने सीखी है, तो मैम ये सेल्फ करेंगे तो तभी ज्यादा उसका पता चलेगा हमें। क्योंकि अभी जो अभी आपने 3 टाइम आपने करने के लिए बोला, तो वही लास्ट में जो ओम और माँ जा रहा है ना, वो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। वो थोड़ा सा लग रहा है या तो एक्चुअली माइंड चला जाता है ब्रीदिंग पे, या फिर वो अंदर करना भूल जाते हैं, ऐसा कुछ थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आ रहा है। धीरे ऐसा धीरे जब हम रोज करेंगे ना, तो यस ये धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा आपको। यस जी मुझे मीतू जी। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे वो जब माँ आता है ना मैम, सांस होल्ड हो जाता है उस समय, वो ब्रीद आउट नहीं होता है, वो होल्ड हो जाता अच्छा, है। और आप लोग सोचिए, जब आप पहले ओम चैंटिंग करते थे तो कितना लंबा कर लेते थे, है ना? लेकिन आपके वो ब्रेथ लेंथ को नहीं बढ़ा पाई वो चीज। जबकि हमारा ये करने का इंटेंशन ये है कि हमारा जो एक्सेल का टाइम ड्यूरेशन हो वो बढ़ जाए। ठीक है, तो अभी हम चूंकि देखो एक एक चीज सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, तो हो सकता है एक आध वीक थोड़ा सा हमको टाइम लगेगा, है ना? तो अभी आज हमने ब्रीदिंग टेक्निक सीखी और साथ में ये सीखा कि ओम चैंटिंग कैसे करते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम मंत्र चैंटिंग पे, क्योंकि ज्यादातर लोग ओम चैंटिंग के बाद मंत्र चैंटिंग करते हैं। ठीक है, मंत्र चैंटिंग में सबसे पहले पहला तो हमको किसी को भी फोर्स नहीं करना है कि वो यही मंत्र करे। क्योंकि क्या होता है कि जो मंत्र जो भी व्यक्ति बचपन से करता है, वो उससे अधिक जुड़ाव रहता है उसका, बशर्ते आप कोई उसको नया मंत्र बोले। ठीक है, तो अपने आप को वो जुड़ा हुआ ज्यादा महसूस करता है, जिसपे उसकी आस्था रहती है, उसकी श्रद्धा रहती है, तो उसको लगता है कि उसको उससे जो अपने आप को ज्यादा कनेक्ट कर पाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको मंत्र चैंटिंग में कभी भी ये नहीं फोर्स करना है कि आपको यही मंत्र करना है। ठीक है, अभी लेकिन करना कैसे है? ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या गायत्री मंत्र का एग्जाम्पल ले लें, सभी को चलेगा, है ना? क्योंकि अभी हमको कॉमन किसी एक पे जाना होगा, फिर आप जो भी मंत्र चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। मंत्र चेंज कैसे कराते हैं मीतू जी बताइए, आप लोग भी कराते हैं ना? नहीं मैम, मैं योगा ट्रेनर नहीं हूँ, मंत्र चैंट नहीं तो भी करा। खुद करते हैं, कैसे करते हैं मैं वो तो बताइए। मैम मंदिर में बैठ के वही अपना ऐसे ध्यान लगा के, मैं ज्यादातर मेडिटेशन करती हूँ, वो भी सुबह उठ के 5 साढ़े 5 बजे उठ के, तो वही ध्यान लगाती हूँ। मैं म्यूजिक पर जाती हूँ मैम, तो वही आज्ञा चक्र पे ध्यान लगा के उसमें बैठ जाती हूँ। उसमें मेरे साथ कई मिरेकल्स भी हुए हैं, लेकिन मैंने मंत्र चैंटिंग नहीं किया मैम कभी भी। गुरुदेव जी आपने की है? यस मैम। गुरुदेव जी एक सेकंड मुझे दीजिएगा ना, केवल एक सेकंड, आप लोग आपस में जब तक डिस्कस करिए। मैम ने डिस्कस करने को बोला है, चुप होके बैठने को थोड़ी। शिल्पी सीधे बैठो। फिर मैं ऐसे हो जाती हूँ। मेरी नजर तुम पर है, शिल्पी पर। हाँ चेस्ट को सीधा। हाँ बोलो। हाँ, जब आप ओम चैटिंग करते हैं तो गले तक तो ठीक है, वाइब्रेट जो होता है तो आप ओम जब आपके चेस्ट तक आता है तो फुलाव नहीं आता, और फिर एब्डोमेन पे तो पूरा अंदर की तरफ चला जाता है, लेकिन जो चेस्ट वाला एरिया है ना, उसको पूरा मतलब स्पेस नहीं मिल पाता, या पूरी काउंटिंग जो कहते हैं ना कि काउंटिंग आई थी, वो पूरी नहीं मिल पाती। उसका रीजन क्या है मालूम संपत्ति जी? क्योंकि हम जो ब्रीदिंग करते हैं ना, वो एब्डोमिनल ब्रीदिंग ही करते हैं, लंग्स को एक्सपांड और वो करते ही नहीं है यस जनरली। तो इसीलिए एक्चुअली, इसमें हम अलग अलग करते हैं, जिससे सारे मसल्स हमारे एक्टिव हों और सारे मसल्स पर काम हो। थैंक यू मैम। ये प्रॉब्लम मेरे साथ हमेशा होती है, क्योंकि मैं एब्डोमिनल की करती तो गले की मेरी प्रॉपर होती है, बट जब मैं चेस्ट पे आती हूँ तो हमेशा मुझे चेस्ट पे ना प्रॉब्लम होती है, क्योंकि चेस्ट या तो ओपन नहीं हो पाता प्रॉपर, और वो हमेशा ना आधे में ही छूट जाता है।
उसका एक रीजन ये भी होता है संपत्ति जी, हमारे बैठने का पोस्चर, क्योंकि जब हम चेस्ट को ऐसे डाउन करते हैं और शोल्डर ऐसे कर लेते हैं, तो ये देखिए ये पूरा बंद हो गया। Yes. तो ये कैसी पोजीशन हो गई कि मान लीजिए हमने दोनों हाथों के बीच में एक ऐसे बैलून को रख लिया और अब उसमें हम बोल रहे हैं कि आप हवा भरिए। Yes. तो वो एक लिमिट, जहां तक इसकी लिमिट है वहां तक तो जाएगा, लेकिन इससे अधिक वो नहीं जा पाएगा क्योंकि आप उसको कवर किए हुए। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन और करूँ? जब मैं ना जब ध्यान में बैठती हूँ इस तरीके से पूरा प्रॉपर पोजीशन लेके, तो जैसे जैसे लंबा टाइम हो जाता तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं या तो आगे की तरफ गिर जाऊंगी या तो पीछे की तरफ गिर जाऊंगी, ऐसा। इसीलिए देखिए स्टार्टिंग में मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि एक वॉल का सपोर्ट मुझे चाहिए, प्लेन वॉल। उससे क्या होगा कि जब आपके जो पॉइंट वॉल से टच है, जैसे ही वो हटेंगे तो आप में अवेयरनेस आ जाएगी कि आपने कुछ तो भी गड़बड़ किया है ना। जैसे मैंने मान लीजिए हेड की पोजीशन एक बार करेक्ट करा दी और आपका हेड का ये पिछला हिस्सा वॉल से टच हो गया, अब इसको आपने थोड़ा भी ऐसा किया या इसको हिलाया तो आप तुरंत अवेयर हो जाएंगे ना कि आपका जो नेक है वो कहीं गलत गया है। तो इसीलिए जो आपको बोल रही हूँ कि पीछे एक प्लेन वॉल हो शुरुआत में, उससे हम करेंगे। तो कल से कोशिश करिएगा कि प्लेन वॉल के सामने ही आप नेक्स्ट टाइम ये। अब हम नेक्स्ट आते हैं मंत्र चैंटिंग की, हम बात कर रहे थे, है ना। तो मंत्र चैंटिंग गुरुदेव जी आप बताएंगे आप कैसे कराते हैं? ये तो आप कर रही हैं, आप अपने क्या इंस्ट्रक्शंस क्या देते हैं? मैम मैं तो सिर्फ मंत्र बोलती हूँ क्योंकि मैंने इसी कोर्स से सीखा था मंत्र बोलना, उससे पहले मैं कोई मंत्र बोलती नहीं थी। मैं सिर्फ ओम का 3 बार उच्चारण करके और आगे स्टार्टिंग कर लेती थी। तो कोई मैंने बात नहीं, सीखा है तो मंत्र बोलना जो मैं बोलती हूँ वो मैं बोलती हूँ। नहीं मंत्र नहीं, मंत्र बोलना मैटर नहीं करता है, वो किस तरह से आप बोल रहे हैं मैटर वो करता है। मैं जैसे बोलती हूँ है ना, तो वो चीज मैटर करती है। तो हम देखते हैं, कोई बात नहीं, अभी आप इसको छोड़ दीजिए। देखिए सिटिंग पोजीशन तो आप देख ही चुके थे कि क्या परफेक्ट होती है ना। अब हमको ध्यान मुद्रा में ही दोनों हाथ रखने हैं। मंत्र चैंटिंग जब हम करते हैं तो मंत्र को हमेशा ब्रीदिंग से रिलेट किया जाता है। अभी हम जैसे एग्जाम्पल गायत्री मंत्र का ले रहे हैं, तो गायत्री मंत्र में कितनी लाइन्स हैं? 2 लाइन्स हैं और हर लाइन के बीच में एक कॉमा है, मतलब 4 स्टेप हैं, 2 लाइन्स हैं। ये क्लियर हो गया? अब हम क्या करते हैं, इसके कई स्टेप होते हैं मंत्र चैंटिंग के। तो जो हम शुरुआत करते हैं वो कैसे करते हैं कि एक डीप इनहेल किया और हमने फर्स्ट स्टेप को चैंट किया विथ एक्सेल। विदाउट एक्सेल या सांस को रोक के आप कर सकते हो क्या चैंट? ट्राई करके देखो, कुछ भी बोल के देखो। अब सोचो सांस को रोको और फिर बोलो ओम। मुश्किल हो रहा है? यस मैम, वो ऑटोमेटिक एक्सेल होता ही होता है। तो हमारा जो साउंड क्रिएट होता है वो एक्सेल के साथ ही होता है और हमारी जो स्ट्रेंथ क्रिएट होती है वो होल्ड के साथ होती है। जैसे आप लोगों ने कभी ना कभी ऐसा किया होगा कि नीचे से कुछ भारी उठाना है तो आप उसको ग्रिप करके सांस रोकते हैं और फिर ऊपर उठाते हैं। फील किया सभी ने, है ना। तो ये हमारी जो स्ट्रेंथ बढ़ती है वो होल्डिंग से बढ़ती है और हमारा जो रेसिटेट या चैंटिंग होता है वो विथ एक्सेल होता है। तो जब हम एक डीप इनहेल करते हैं और जो हमारा फर्स्ट स्टेप है ओम भूर्भुवः स्वः, यहाँ तक हम एक्सेल करते हुए इसको चैंट करते हैं। यहाँ कॉमा आ गया, ठीक है। अब इस कॉमा में हम एक शॉर्ट ब्रीदिंग करते हैं, बहुत छोटी सी इनहेल, और फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप तस्य वितुर्वरेण्य, एक लाइन कंप्लीट हो गई। अब हम फिर क्या करते हैं, सेकेंड लाइन के स्टार्टिंग में फिर एक लंबा इनहेल करते हैं, गहरी लंबी सांस लेते हैं, थर्ड स्टेप, फिर कॉमा आएगा। अगर जरूरत है तो एक शॉर्ट इनहेल करते हुए फोर्थ स्टेप। ये हमारा पहला स्टेप होता है। जब हम इस स्टेप के हैबिचुअल हो जाते हैं तब हम क्या कोशिश करते हैं कि जो कॉमा में हम शॉर्ट ब्रीदिंग कर रहे हैं वो भी ना करें, मतलब 2 ब्रीदिंग में ही कंप्लीट 2 लाइंस कर लें।
और जब उसके भी हैबिचुअल हो जाते हैं तो थर्ड स्टेप आता है कि एक ब्रीदिंग में ही पूरा मंत्र। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट जो स्टेप है हमारा वो करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट स्टेप के लिए आपको क्या करना है, सिंपल, पहले तो आप बैठ जाएं स्पाइन स्ट्रेट रखते हुए, चिन हाइटेड, शोल्डर रोल बैक, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। गुड शिल्पी जी, अभी आपकी एकदम परफेक्ट पोजीशन है। ध्यान पूरा आज्ञा चक्र पर। अब आज्ञा चक्र पर अपने इष्ट की मूर्ति, उनका पिक्चर या उनके किसी सिंबल को विजुअलाइज करें और आपको गायत्री मंत्र चैंट करना है। गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़ते हुए फर्स्ट स्टेप को चैंट करें और फर्स्ट स्टेप जहां खत्म होता है वहां एक छोटी सी सांस लें। सेकंड स्टेप, अब थर्ड स्टेप के पहले, सेकंड लाइन के पहले फिर से एक गहरी लंबी सांस लें। भर्गो देवस्य धीमहि, फिर एक शॉर्ट ब्रीदिंग और फोर्थ स्टेप। कितने लोग कर पाए इसको? हम सब करके बता दें बस मुझे, जो कर पाए हैं। मैम इनहेल कर रहे हैं, एक एक करके बोले, एक साथ माइक ऑन करेंगे ना तो ऑनलाइन है ना, थोड़ा सा मुश्किल होगा। जी बोले शिल्पी जी। मैम जैसे इनहेल किया और जब एक्सहेल करते करते बोलना है ना मैम, ओम भूर्भुवः से, मतलब ये नहीं है ना पहले एक्सहेल करते फिर बोलेंगे। नहीं नहीं नहीं, एक्सेल करते हुए ही बोले। हाँ फिर तो हो गया था मैम। हो गया ना, गुड। तो इसको हम आज 3 बार करेंगे। अभी ये एक बार आपने सीखा है, अब आइज क्लोज करें और प्रॉपर 3 टाइम्स इस मंत्र को आप करें। नमोगा मंत्र कैसे करेंगे? नमोकार मंत्र में आपको इनहेल करते हुए नमो अरिहंताड़, एक्सेल करते हुए दूसरा पद, इनहेल करते हुए तीसरा पद, एक्सेल करते हुए चौथा पद, और जो 5वां पद होता है तो 5वें पद में इनहेल करते हुए नमो लोहे और सब साहुड़म एक्सेल करते हुए, मतलब 3 ब्रीदिंग्स में ये पूरा होगा। किसी की वीडियो दिख नहीं रही है क्या? सबका ऑफ है या मेरा ही डाटा में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, अलका जी बस नहीं की है वीडियो ऑन, बाकी सभी के ऑन है। और बाकी किसी कोई देखिए ना, लेकिन ये वीडियो ऑन कंपलसरी, क्योंकि अगर ऑन नहीं रखेंगे तो मुझे दिखेगा नहीं, तो मैं करेक्ट भी नहीं करा पाऊंगी। फिर भी होता है कई बार, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई बात नहीं। सभी का हो गया 3 टाइम्स? हेलो हेलो, नमस्कार मैम, मेरी आज थोड़ी फ्लाइट है तो इस कारण से अभी मैं कोई बात आज कर नहीं, नहीं पा रही हूँ। कल कोई से बात मैं नहीं, थोड़ा कंटिन्यू करूंगी। कोई बात नहीं। वही मैं बोल रही थी कि सॉरी कभी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, इस कारण से वो नहीं हो पाते हैं, तो कोई बात। हाँ ठीक, थैंक यू मैम। तभी कर पाए ना ये। मैम जो ये क्लासेस अगर मिस हो जाती हैं या फिर मतलब दोबारा हमें समझने के लिए कोई रिकॉर्डिंग भी मिलेगी क्या? यूट्यूब पे मिल जाएंगी सारी, लेकिन थोड़ा सा लेट मिलेगी, मतलब वीकेंड पे मिलेगी। मतलब ये है ना मैम, जैसे आज हमने आपने जो समझाया वो रिवाइज करने के लिए, दोबारा सुनने के लिए चाहिए मैम। हाँ मैं समझ गई हूँ, वो वीकेंड पे आपको ये सारी यूट्यूब पे चली जाएंगी, तो आप उसको फिर रिवाइज कर सकते हैं। मतलब इस वीक की क्लास आपको नेक्स्ट वीक मिलेगी, जैसे इस मंडे जो क्लास हुई वो नेक्स्ट मंडे आपको मिल जाएगी। ठीक है, वैसे मैं कोशिश करूंगी कि बीच में यदि टाइम मिल जाए तो मैं और जल्दी कर लूं। लिंक मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है, जब भी मैं लिंक डालूंगी तो वो अपकमिंग में ही आएगा। ठीक है, मैं शेड्यूल में क्योंकि कर दूंगी, तुरंत पे तो एकदम पॉसिबल, मतलब नेक्स्ट डे तो कम से कम होगा ही ना उसका शेड्यूल। मैम कोई नोट्स भी है क्या मैम इन पॉइंट्स के, मतलब या हमें ही ये बनाने? आपको बनाने पड़े, नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, और नोट्स से बेटर है प्रैक्टिस कीजिए, तो वो ऑटोमेटिक आपके अंदर वो चीजें आ जाएंगी। मैम मेरा डाटा थोड़ा
गड़बड़ हो गया था जो आपने बताया, कभी वीडियो नहीं देख रहा था, कभी सुनाई नहीं था। थोड़ा जो सुनाई पड़ा उसमें जो आपने मंत्र का बोला है, चैंटिंग का, तो आपने ये कहा है ना कि हर एक स्टेप के बाद थोड़ा सा ब्रीथ हाँ स्मॉल इनहेल करते हुए फिर अगला स्टेप बोलना है, यही जी आपने बताया ना प्रोसेस जी मंत्र जी। चैंटिंग का? चलिए, तो आज हम अपनी क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। कल हम इसके आगे की प्रोसीजर शुरू करेंगे। होप आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा इसको। ठीक है, तो सेम लिंक रहेगी, चेंज नहीं होगी, रोज टाइम सेम रहेगा, तो आपको सेम टाइम पे सेम लिंक पे ज्वाइन करना है। ठीक है, मैम एक क्वेश्चन है, जैसे ये जो भी हम ब्रीदिंग मेडिटेशन करते हैं, हमको स्पाइक्स रिमूव करके करना चाहिए ना? हाँ, स्पाइन स्ट्रेट करके ही करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ये चश्मा उतार के करना चाहिए ना मैम? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली चश्मा तो ठीक है, ऐसा बोलते हैं जब हम बहुत एडवांस मेडिटेशन या इसमें जाते हैं कि आपकी बॉडी पे इलास्टिक भी कोई नहीं होना चाहिए जो हाँ आपके बॉडी को मतलब ऐसा टाइट करे। इसीलिए जो आप देखें जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं या स्पिरिचुअल जितने भी ये होते हैं आश्रम वगैरह, सब में देखिए वो बहुत ढीला सा एक ऐसा चोंगा जैसा ही कुछ वस्त्र पहना जाता है ना। उसका रीजन ये होता है क्योंकि वो जो इलास्टिक जहाँ होता है ना, वो हमारी एनर्जी को वहाँ रोक देता है फ्लो होने से। मैम जब एक एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ टाइम से करते हैं तो मुझे थोड़ा सा नींद सी जल्दी आती है। कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सौंदर्य जी। एक मैम मुझे 15 नींद तक क्या सी आने मैं क्लासेस कई बार स्किप भी हो सकती है मेरी, तो मैं फिर प्रॉब्लम तो नहीं होगी? यूट्यूब पे आप देखिए, आपका लॉस है जो स्किप आपका हो, नहीं क्योंकि मैम, दोबारा रिपीट करना बहुत मुश्किल है ना नहीं ये नहीं वो मैं। नहीं वो तो है, लेकिन ये पॉसिबल होगा तो मैं वैसे उत्तराखंड जा रही हूँ, तो बीच में ना क्या होता है कि वहाँ नेट वगैरह की बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं कोशिश 3 बजे। करिएगा मैक्सिमम, नहीं तो फिर यूट्यूब पे देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि मेरी ना आवाज किसी भी चीज को बार बार रिपीट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और दूसरा बाकी सबका टाइम उसमें खराब होगा। नहीं वो तो सही है मैम, लेकिन मैं थोड़ा सा बता रही थी आपको कि हाँ बीच में नहीं, मैं कोई ले बात नहीं। नहीं, मैं ले भी सकती हूँ, कई बार नेट का वहाँ बहुत ज्यादा इशू होता है, तो इस वजह से ठीक थोड़ा। है, ठीक है, आप देख मैम लीजिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। मैम मैं बोल रही थी जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज या ध्यान करते हैं ना तो उस वक्त मुझे थोड़ा सा नींद सी आने लगती है। देखिए, अभी हम एकदम शुरू कर रहे हैं, हम मेडिटेशन सबसे आखिरी पे आएंगे, है ना। तो आप ये अपना क्वेश्चन याद करके रखिए, जब हम मेडिटेशन पे काम करेंगे ना तो हम इसकी भी रिप्लाई देंगे। ठीक है, इसको मैम आप। मैम आप मुझे जैसे बता रहे हो मेरा पोस्चर, मैम मुझे बैक मतलब सीधा बैठा ही नहीं जाता, बैक पेन हो जाता है मैम, नीचे बैंड हो जाते हैं, तो इसके लिए मैं देखिए, वॉल स्पोर्ट से ही रखूं मैम इतने? बिल्कुल वॉल का सपोर्ट लेके रखें और धीरे धीरे उसको अलाइंड करने की कोशिश करें। ठीक ठीक है, है, ओके मैम। चलिए, तो कल हम मिलते हैं सेम टाइम पे सेम लिंक पे, है ना। ओके, गुड आफ्टरनून सभी को, हैव अ नाइस डे। अच्छा मैम।